अब दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारा ये हमें इक्वेशन मिला है c1y1 प्लस c2y2 प्लस अप टू प्लस cny(n) इज इक्वल टू हम u सपोज कर लेते हैं, यानी कि हम इसको u कह देते हैं। ठीक है, तो देन GS यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ d y इज इक्वल टू 0 इज, तो जनरल सॉल्यूशन होगा f ऑफ डी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। नाउ लेट v, अब v जो है वो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ f of dy is equal to x, यानी कि v be a particular solution of f of dy is equal to x, then we can write f of dv is equal to x। ठीक है, अब इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव f of d u plus v is equal to 0 प्लस x। ये जो है वो इक्वेशन नंबर 6 और 7 से बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर u प्लस v जो बनता है, यहाँ पर जो u प्लस v जो बनता है इज सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ d x f ऑफ d y इज इक्वल टू x। ठीक है, सो हियर u प्लस v क्या होगा, तो u प्लस v इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 प्लस अप टू प्लस cny(n) प्लस v। ठीक है, वेयर c1y1 प्लस c2y2 प्लस अप टू प्लस cny(n), जहाँ पर आपको ये c1 c2 और cn जो दिख रहा है उसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पूरा जो हमें इक्वेशन मिलता है ना, उस इक्वेशन को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। याद रखना है आपको बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और इसको CF से भी हम कभी कभार डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एंड यहाँ पर जो V हमें मिलता है वो हमें मिलता है, और V को हम कहेंगे इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम PI से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे, और उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, हम ज़्यादातर पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही यूज़ करेंगे। Thus, the general solution of f of dy is equal to x is, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, तो याद रखना है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से। y is equal to CF प्लस PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपको याद रखना है ज़िंदगी भर तक। आपको ये जो फॉर्मूला है याद रखना है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI।